डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोअर हाई कोर्ट में जो लास्ट टाइम पोस्ट आई हैं स्टेनोग्राफर और पीए की, उसकी प्रेपरेशन के हवाले से आज मेरी फ़र्स्ट वीडियो मैं आपको जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है प्रेपोजिशंस का। तो ये जो है प्रेपोजिशन मैं आपको 3 स्टेप्स में जो है कंप्लीट करवाऊँगा और ऑलमोस्ट जो है 100 जो है वो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स प्रेपोजिशन जो है वो करवाऊँगा और वो 100% इम्पोर्टेंट होंगी। और जो रूल्स मैं आपको समझाऊंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको फॉलो करेंगे और मेरी वीडियो को कंप्लीट जो है वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह जो है आप 100% वो अटैम्प्ट भी करेंगे और मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे उसमें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है क्या चीज़। सो अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड शोज़ इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन से पहले यूज़ होता है और अपना रिलेशन जो है वो शो करता है अनदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस के साथ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर और काफ़ी बुक्स में जो है वो स्टडी की है प्रेपोजिशंस, तो उसमें काफ़ी जो है वो रूल्स भी आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि यार ये क्या चीज़ है। वो एक दफ़ा पढ़ते हैं तो वो एक रूल चेक करते हैं, दूसरा करते हैं, तो वो जो है काफ़ी पज़ल भी करती हैं। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपके साथ जो है बिल्कुल इजी मेथड जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। आपके साथ 100 जो है वो मैं प्रेपोजिशंस शेयर करूँगा और इसी के अंदर से जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, कवर होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन इन डिफरेंट सेंटेंसेस। तो इसमें यूज़ जो है प्रेपोजिशंस का कहाँ कहाँ होता है। यूज़ ऑफ इन, एट, ऑन, इन टू, ऑन टू, टूवर्ड, फॉर, सिंस, बाय, विद इन, एटस्ट्रा एंड अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन, मूवमेंट, पॉइंट्स एंड फीलिंग्स। तो इन सब को जो है हम इन शॉर्ट डिस्कस भी करेंगे और बेहतरीन तरीके के साथ। तो नेक्स्ट जो है, देर आर मैनी वेज़ टू लर्न प्रेपोजिशन। बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट वेज़ हैं प्रेपोजिशन को पढ़ने के, रीड करने के, जैसा कि डिफरेंट बुक्स के अंदर भी हैं। इसकी डिटेल्स आपके पास गिवन होती हैं और यूट्यूब पर ऑनलाइन भी काफ़ी डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन हम जो है वो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा थ्रू जो है इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो है। और इसके अलावा जो है आपके साथ मैं फ़िक्स प्रेपोजिशन भी शेयर करूँगा कि कौन सी प्रेपोजिशन जो है कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ जो है प्रेपोजिशन फ़िक्स ही लगती हैं। तो ये जो हम स्टडी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर ही जो है आपको इसके मुतालिक भी डिटेल मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस। तो नंबर 1 पे है, योर प्लान इज़ नॉट एग्रीएबल डैश योर फादर विशेज़। तो यहाँ पे जो आ रहा है एग्रीएबल का यूज़ है और एग्रीएबल और उसके बाद जो है पर्सन भी आ रहा है। तो हमेशा जो है जहाँ पे पर्सनैलिटी आ जाए और एग्री भी होना हो किसी से तो वहाँ पे हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो टू होगा। और इसकी फिक्स जो है प्रेपोजिशन वो है एग्रीएबल टू। ठीक है, एक तो यूज़ हो गया एग्रीएबल। एग्रीएबल के साथ हमेशा आएगा टू और इसमें आगे सेकंड पर्सन भी आ रहा है तो पर्सन के साथ भी हमेशा टू यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जहांगीर इज़ अफेक्शनेट डैश चिल्ड्रन। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि इसके साथ कौन सी आएगी, टूवर्ड्स चिल्ड्रन। ठीक है, अफेक्शनेट का मीनिंग होता है मोहब्बत रखने वाला। तो किससे मोहब्बत रखता है, चिल्ड्रन से। तो अफेक्शनेट डैश चिल्ड्रन टूवर्ड्स चिल्ड्रन आएगा यहाँ पे। ठीक है, जहांगीर जो है बच्चों के साथ मोहब्बत रखने वाला है। ठीक है, ये होगी हमारी नंबर 2। इसके बाद जो है इसकी फ़िक्स प्रेपोजिशन जो है वो अफेक्शनेट टूवर्ड्स है जो कि यूज़ होती है। ये फ़िक्स प्रेपोजिशन ही है, अफेक्शनेट के साथ हमेशा जो है वो टूवर्ड्स यूज़ होता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद है, नदीम इज़ अडिक्टेड डैश हीरोइन। ठीक है, यहाँ पे जो है एडिक्टेड आ रहा है कि आदी होना। ठीक है, आदी होना, किस चीज़ का आदी होना, वो नशे का आदी है, हीरोइन। तो यहाँ पे जो है हम टेंस जो यूज़ करेंगे, प्रेपोजिशन जो है वो टू की यूज़ होगी, एडिक्टेड टू हीरोइन। ठीक है, क्योंकि वो एडिक्ट है, एक आदी है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे इसकी फ़िक्स प्रेपोजिशन जो है वो एडिक्टेड टू भी है और एडिक्ट के साथ हमेशा टू ही यूज़ होता है। इसके बाद नंबर 4 पर है, जहांगीर इज़ वेल एक्वांटेड विद सलमा। ठीक है, सॉरी मैंने आपको प्रेपोजिशन पहले बता दी इसकी। जहांगीर इज़ वेल एक्वांटेड विद सलमा। एक्वांटेड का मतलब होता है वाकिफ़ होना। ठीक है, तो किसके साथ वाकिफ़ है वो, अपना सलमा के साथ। ठीक है,
इसमें दो जो है वो पर्सन नेम यूज़ हो रहे हैं, और जहाँ पर दो पर्सनस का जिक्र होगा वहाँ पर जो है हमेशा हम जो है विद के साथ जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। विद आएगा यहाँ पे, और अक्वांटेड के साथ हमेशा जो है विद आता है। इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन जो है वो यही है। जैसा कि आप लोग नोट कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ साथ के मीनिंग्स के साथ समझा रहा हूँ, तो आप जो है ख़ुद भी इसके जो है टेंस के ऊपर गौर करें। और मेरी सजेशन आपको यही होगी कि आप जो मेन आइडियाज़ इसमें हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, दो पर्सन के दरमियान अगर कोई बात हो रही है, कोई मामला है, तो उसके साथ विद आएगा। अदरवाइज़ अगर एडिक्ट है तो टू आएगा। ये चीज़ें जो है अपने रजिस्टर पर या किसी भी चीज़ पर नोट कर लें, और जो फिक्स प्रपोजिशंस जो हैं इनको भी आप नोट कर लें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, योर प्रपोज़ल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल डैश मी। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है प्रपोज़ल का जिक्र, और आ रहा है आगे एक्सेप्टेबल, आगे आ रहा है मी आ रहा है एक सेकंड पर्सन, एक यानी कि पर्सन आ रहा है, यानी कि इसमें एक पर्सन की बात हो रही है, यानी कि अपनी बात हो रही है। तो प्रपोज़ल, यहाँ पे आपको मैं मेन चीज़ बताता चलूँ, जहाँ पे प्रपोज़ल का जिक्र होगा, ठीक है, प्रपोज़ल किसी भी किस्म का कोई भी प्रपोज़ल होगा, तो इसकी जो है शॉर्टकट फार्मूला जो है, जहाँ प्रपोज़ल यूज़ होगा वहाँ पर जो है हमेशा टू जो है उसका आंसर होगा। हमेशा वहाँ पे टू यूज़ होता है प्रपोज़ल के लिए, हमेशा जो है वो टू आता है। और अदरवाइज़ जो है इसकी जो फिक्स प्रपोजिशन है वो एक्सेप्टेबल टू होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द रूम इज़ अडोर्न्ड डैश ब्यूटीफुल थिंग्स। अडोर्न्ड का मतलब होता है खूबसूरत, सजा होना। ठीक है, अडोर्न्ड ब्यूटीफुल थिंग्स, यहाँ पे आ रही है चीज़। तो जो रूम है वो सजा हुआ है, सजा हुआ है खूबसूरत तरीके के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है विद आएगा, अडोर्न्ड विद, क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स, इसमें थिंग्स का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे जो है खूबसूरत थिंग्स जो है इसके लिए हम जो है विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी फिक्स प्रपोजिशन जो है अडोर्न्ड विद, सजा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ही इज़ ऑलवेज एक्यूरेट डैश हिज जजमेंट। ठीक है, हिज जजमेंट, तो यहाँ पे जो है हम प्रपोजिशन जो यूज़ करने वाले हैं वो है इनकी। वो हमेशा जो है वो दुरुस्त है अपनी राय में, अपने इजहार में, अपनी जजमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्यूरेट इन हिज जजमेंट, और इसकी जो है हमारे पास प्रपोजिशन फिक्स जो है वो एक्यूरेट इन है। जहाँ पे एक्यूरेट का वर्ड आ जाएगा उसके आगे नेक्स्ट जो है वो प्रपोजिशन इन यूज़ होती है। इसके बाद आ जाता है, ही वॉज अब्जॉर्ब्ड डैश स्टडीज़। अब्जॉर्ब का मतलब होता है महू होना, मुकम्मल तौर पर एक ही चीज़ के साथ फिक्स हो जाना। ठीक है, तो कैसे फिक्स होना, इन, यहाँ पे जो है अब्जॉर्ब्ड इन हम यूज़ करेंगे, अब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़। ही वॉज अब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़। ओके, डैट इज़ क्लियर। फिक्स प्रपोजिशन इसकी बनेगी अब्जॉर्ब्ड इन। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, योर रिमार्क्स आर नॉट एडुकेट डैश चिल्ड्रन। एडुकेट का मतलब होता है मौजू होना। योर रिमार्क्स आर नॉट एडुकेट चिल्ड्रन, तो यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है बच्चों का। तो शुरू में आ रही है यहाँ पे रिमार्क्स, तो रिमार्क्स जो हैं उसके एडुकेट जो है मौजू नहीं है, नामुनासिब हैं, तो किसके लिए हैं, बच्चों के लिए। यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि रिमार्क्स जो है वो मुनासिब नहीं है, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो टेंस यूज़ होगा फॉर के लिए, बच्चों के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है। योर रिमार्क्स आर नॉट एडिक्वेट फॉर चिल्ड्रन, और इसकी फिक्स प्रपोजिशन जो है एडुकेट फॉर। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, शी इज़ अकम्पलिश्ड डैश सिंगिंग। अकम्पलिश्ड का मतलब होता है मुकम्मल होना। ठीक है, मुकम्मल तौर पर एक ही चीज़ के साथ जो है वो अटैच हो जाना, एक ही चीज़ में लगे रहना, एक ही चीज़ में लगे रहना। तो यहाँ पे जो है शी इज़ अकम्पलिश्ड डैश सिंगिंग, तो यहाँ पे हम, आप सोच रहे होंगे शायद यहाँ पे टू आएगा या ऑफ आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो है प्रपोजिशन इन की यूज़ होगी, शी इज़ अकम्पलिश्ड इन सिंगिंग, क्योंकि वो सिंगिंग के साथ जो है मुकम्मल तौर पर सिंगिंग में ही लगी रहती है। ठीक है, और इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन जो है वो अकम्पलिश्ड इन होगी। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपने कोशिश करनी है कि आप अपने पास जो है एक रजिस्टर रखें, उसके अंदर जो है मेन आइडियाज़ नोट करें, क्योंकि ये जो है आपको आपके टेस्ट के अंदर बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली वीडियोज़ है। और ये आपके साथ मैं जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है इस बारे में मुकम्मल समझ आए। अगर नहीं भी कुछ समझ आ रही किसी चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट करके जो है वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, शी वॉज अकम्पाइंड डैश हस्बैंड। अकम्पाइंड का मतलब होता है साथ होना। ठीक है,
शी वॉज अ कंपाइंड डैश हस्बैंड, तो यहाँ पे जो है हम यूज़ करने वाले प्रपोजिशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाई का। शी वॉज अ कंपाइंड बाई हर हस्बैंड, ठीक है। तो वो जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है वो रहती है, साथ होना, वो अपने हस्बैंड के साथ थी। यहाँ पे इसका फ़िक्रे का ये मतलब जो बन रहा है, आपने जो है सबसे पहले जो है ना फ़िक्रे को पढ़ना है, उसकी पूरी सेंस लेनी है कि किस बारे में वो जिक्र कर रहा है। फिर आपने नेक्स्ट जो है वो उसकी नोट करनी है कि नाउन आ रहा है, कौन सा क्या चीज़ आ रही है। उसके बाद जो आपने प्रपोजिशन यूज़ करनी है, यहाँ पे बाय की प्रपोजिशन आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो है फिक्स प्रपोजिशन जो होगी वो कंपाइंड बाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई एडहेयर डैश माई स्टैंड पॉइंट। एडहियर का मतलब होता है डटे रहना, डैश माई स्टैंड पॉइंट, ठीक है। आपने जो है यहाँ पे टू की प्रपोजिशन यूज़ करनी है, एडहियर टू माई स्टैंड पॉइंट, ठीक है। और इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन जो है वो एडहियर टू है, कि अपने पॉइंट पर डटे रहने को जो है वो कहते हैं। यहाँ पे देखें ना कि आई का यूज़ हो रहा है, जिस तरह कि लास्ट मैंने आपको स्टार्ट में एक सेंटेंस बताया था, उसके अंदर भी जो है वो अपने बारे में ज़िक्र हो रहा था। योर एंड मी का लास्ट में आ रहा था टेंस, तो हमने वहाँ पे टू यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी आई और डैश के बाद माई आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा प्रपोजिशन फिक्स जो है वो उसकी एडहियर टू है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही एडिड डैश माई डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। एडिड इजाफ़ा करना, ही एडिड माई डिफ़िकल्टीज़, वो इजाफ़ा करता है किस में, टू माई डिफ़िकल्टीज़। यहाँ पर भी आप नोट करेंगे तो ही के बाद जो है एडिड आ रहा है और डैश के बाद माई आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम टू का यूज़ करेंगे। और आपके सामने प्रूव है, ऊपर आई एडहेयर के साथ तो आई के बाद डैश और उसके बाद माई था, यहाँ पे ही के बाद एडिड है। और एडिड के बाद हमेशा जो है वो टू की जो है प्रपोजिशन यूज़ होती है। तो इसकी जो है फ़िक्स प्रपोजिशन भी एडिड टू होगी। और अदरवाइज़ जो इसका दूसरा तरीक़ाकार याद करने का, वो ही के बाद आगे आप देख सकते हैं कि ही और माई आ रहा है, तो टू यूज़ होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ही अराइव्ड डैश द स्टेशन, वो पहुंच गया, कहाँ पर पहुंच गया, स्टेशन पर। तो किसी भी स्पेसिफिक जगह के लिए जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ऐट की। तो यहाँ पर ही अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐट की प्रपोजिशन यूज़ होगी और अराइव्ड के साथ हमेशा जो है वो ऐट आता है, ठीक है, अराइव्ड एट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सलीम हैज़ अपीट डैश नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर जो है सलीम हैज़ अपीट डैश नॉलेज, अपीट का मतलब होता है ख्वाहिश करना। सलीम हैज़ अपीट नॉलेज, ख्वाहिश करता है, सलीम हैज़ अपीट नॉलेज। तो यहाँ पर हम जो है किसके बारे में, नॉलेज के लिए वो जिक्र करता है, ख्वाहिश करता है, इल्म की ख्वाहिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम फोर का टेंस जो प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। सलीम जो है वो स्टडी के लिए जो है वो इल्म के लिए जो है ख्वाहिश रखता है, तो किसके लिए रखता है, वो नॉलेज के लिए रखता है, तो इसलिए प्रपोजिशन जो है यहाँ पर फोर की यूज़ होगी। उसके बाद आ रहा है, अली अपॉइंटेड नवाज़ डैश दिस पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी जो है दो पर्सन यूज़ हो रहे हैं, और जहाँ पर दो पर्सन यूज़ होते हैं और नेक्स्ट जो है किसी पोस्ट का जिक्र आ रहा है डैश के बाद, तो यहाँ पर जो है दो, जहाँ पर दो पर्सन का जिक्र होगा वहाँ पर हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे टू की। तो अली पॉइंटेड नवाज़ टू दिस पोस्ट, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन जो बनेगी वो अपॉइंटेड टू होगी, ठीक है। अपॉइंटेड टू, ये फ़िक्स प्रपोजिशन होती है। इसके बाद आ रहा ही अपोलोगाइज्ड डैश मी फॉर हिज मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ही के बाद जो अपोलोगाइज, उसके बाद डैश, फिर मी आ रहा है, फॉर हिज मिसकंडक्ट, मी आ रहा है और ही आ रहा है, यहाँ पर अपना जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम टू का यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको मैंने तीन चार पीछे और एग्जांपल्स दी हैं, उसमें भी हमेशा हम टू का यूज़ करते रहें अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से ही टू का जो है प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन जो है वो अपोलोगाइज्ड टू बनती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ही अपील टू जज डैश मी, वो जो है अपील करता है जज से, किसके बारे, किसके ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़। तो यहाँ पर जो है ख़िलाफ़ जो है वो वाला टर्म प्रपोजिशन यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट, अगेंस्ट मी, ही अपील टू जज अगेंस्ट मी। यहाँ पर जो है प्रपोजिशन वो अगेंस्ट की यूज़ होगी, क्योंकि अपील्ड की जो है अपील्ड के साथ हमेशा अगेंस्ट आता है, ठीक हो गया। अपील्ड अगेंस्ट, ये इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं, ही अराइव्ड डैश पाकिस्तान यस्टरडे, वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, पाकिस्तान, यस्टरडे,
कल पहुंच चुका था पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान आ रहा है ही अराइव्ड। तो यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक जगह नहीं आ रही, यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे इन यूज़ करेंगे। अगर वो आ रहा होता ही अराइव्ड एट स्टेशन या इस तरह की कोई चीज़ आ रही होती तो फिर हम एट का यूज़ करते, लेकिन वो पाकिस्तान आ गया है कल, तो यहाँ पर जो है हम अराइव्ड के बाद इन यूज़ करेंगे और इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन जो है वो अराइव्ड इन यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद ही एडमिटेड डैश द मर्डर। ठीक है, वो जो है अपना कबूल करता है। किसको कबूल करता है? टू द मर्डर, उसने मर्डर किया वो, तो वो मर्डर को जो है वो कबूल कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ होगी एक। तो इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन जो है वो एडमिटेड टू आएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रपोजिशन देख लेते हैं। ही बोस्ट डैश हिज वेल्थ। बोस्ट का मतलब होता है शेखी मारना, शेखी बगारना। तो किस बात की वो शेखी बगार रहा है? हिज वेल्थ। किस पे? तो हिज वेल्थ बोस्ट। तो यहाँ पे जो है एब्सोल्युटली यहाँ पे ही के बाद जो है हिज वेल्थ, तो यहाँ पे जो है अपना जिक्र नहीं है, किसी का जिक्र है, तो यहाँ पे जो है ऑफ की जो है हम प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। ही बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। किस चीज़ का उसको गरूर है? उसको अपनी दौलत का गरूर है। ही बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, वो अपनी दौलत का उसको बहुत ज़्यादा गरूर है। तो जुमले की आपने सेंस भी करनी है, आप ट्रांसलेशन भी अगर आप कर लें किसी टेंस की, उसके बाद अगर आप उसकी प्रपोजिशन लगाते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। द पुअर मैन वॉज बेगिंग डैश ब्रीड। जो पुअर आदमी है वो जो है वो मांगता है, किसके लिए मांगता है? भूख के लिए। तो किसके लिए? फॉर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बेगिंग फॉर ब्रीड। तो यहाँ पर जो है फोर का टेंस हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसकी ट्रांसलेशन की, उसके बाद हमें पता चला कि पुअर आदमी है वो मांग रहा है, तो मांग किसके लिए रहा है? ब्रीड के लिए। तो यहाँ पे हम फोर का टेंस यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ही इज़ ब्लेस्ड डैश गुड हेल्थ। तो यहाँ पे जो ब्लेस्ड आ रहा है, ब्लेस्ड के बाद हमेशा आपको मैं बताने वाला हूँ कि ब्लेस्ड जहाँ पे आ जाए, नेमत का जहाँ पे जिक्र हो जाए, वो ब्लेस्ड गुड हेल्थ है या गुड वेल्थ है या जो भी है, जहाँ पे ब्लेसिंग का जिक्र होगा वहाँ पे जो है हमेशा जो है विद का यूज़ होता है। इसको आप जो है अच्छे तरीके से कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि विद का यूज़ जो है वो ब्लेस्ड के साथ लाजमी होता है। ब्लेस्ड विद इसकी जो है फ़िक्स प्रपोजिशन है, और जहाँ पर ब्लेसिंग्स शो हो रही हो, जिस टेंस के अंदर ब्लेस आ रहा हो या किसी भी किस्म की ब्लेसिंग्स शो हो रही हो, वहाँ पे जो है हम हमेशा जो है विद का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आई बोट पेन डैश अली। मैंने पेन ख़रीदा। किसका ख़रीदा पेन? किसका ख़रीदा पेन? अली का। तो यहाँ पे जो है ऑफ आएगा, इसका आंसर जो है वो ऑफ होगा। आई बोट पेन ऑफ अली। मैंने अली का पेन ख़रीदा। और बोट के साथ हमेशा ऑफ की प्रपोजिशन यूज़ होती है। बॉट ऑफ इसकी फिक्स प्रपोजिशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ही वॉज ब्लेम्ड डैश थेफ्ट। ठीक है, इसके ऊपर ब्लेम्ड आ रहा है, तो उसके ऊपर किसके लिए, किस बात का इल्ज़ाम है? उसके ऊपर किस बात के लिए इल्ज़ाम था? ही वॉज ब्लेम्ड फॉर थेफ्ट। उसके ऊपर जो है वो चोरी का इल्ज़ाम था। तो यहाँ पर जो है हम फोर जो है प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, और ब्लेम के साथ हमेशा जो है फोर यूज़ होता है। ब्लेम्ड फोर फिक्स प्रपोजिशन है ये, ब्लेम्ड फोर की, तो यहाँ पर हम फोर यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अकरम इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। अकरम जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि अंधा है। कैसे? उसकी एक आंख जो है, एक आंख से वो अंधा है। तो यहाँ पे हम ऑफ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है वो प्रपोजिशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने जो है करेक्शन करनी है बिल्कुल जो है राइट टेंस के साथ। तो यहाँ पर इन का यूज़ होगा। अकरम इज़ ब्लाइंड इन वन आई। एक आंख से नाबीना है। अकरम इज़ ब्लाइंड इन वन आई। तो यहाँ पे ब्लाइंड के साथ हमेशा इन आता है। एक ब्लाइंड टू होता है वर्ड, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट उसमें। तो ये ब्लाइंड इन का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि अगर वो उसकी आंख का जिक्र हो रहा है तो हम ब्लाइंड इन यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ब्लाइंड टू होता है और एक ब्लाइंड इन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इज़ ब्लाइंड हिज मिस डीड्स। ठीक है, तो ये मैंने जैसा कि आपको लास्ट उसमें बताया कि ब्लाइंड इन होगा तो वो किसी आइज़ वगैरह के लिए होगा। ब्लाइंड तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि ब्लाइंड टू जो है वो होता है, इसका मतलब बेखबर होना, कि उसको ख़बर ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। ही इज़ ब्लाइंड टू हिज मिस डीड्स, कि उसको उसकी गलतियों का पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वो उसकी गलतियों से नावाकिफ़ है। बेखबर होना, तो ब्लाइंड टू का जिक्र जो है यहाँ पे इसलिए होगा, और ब्लाइंड इन का जो है वो आई के लिए होता है, आँख के लिए, कि वो नाबीना है एक आँख से, और ब्लाइंड टू का जो है वो गलतियों के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कैंट वॉज बैनिश्ड डैश इंग्लैंड। कैंट को जो है वो बर्खास्त जिला वतन कर दिया गया था। कहाँ से कर दिया गया था? इंग्लैंड से। तो ये इसके लिए हम फ्रॉम का जो है वो टेंस प्रपोजिशन यूज़ करेंगे।
कैंट वॉज बैनिश्ड फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से उसको जला वतन किया गया? फ्रॉम इंग्लैंड से। इंग्लैंड की तरफ से उसको जो है वो जला वतन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डू यू बिलीव डैश गॉड। क्या आप जो है खुदा में यकीन रखते हैं? तो मैं यकीन रखते हैं तो इन आ जाएगा यहाँ पे, टेंस जो है। डू यू बिलीव इन गॉड, ठीक है, डू यू बिलीव इन गॉड आएगा यहाँ पे, क्योंकि खुदा पर यकीन रखना, क्या तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो, तो इन बिलीव आता है। और बिलीव इन, इसकी फ़िक्स प्रपोजिशन जो है वो बिलीव इन यूज़ होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं, द रिसर्च इज़ बेस्ड डैश फैक्ट्स। ठीक है, तो रिसर्च जो है वो किस पे डिपेंड करती है? बेस्ड करती है, डिपेंड करना। तो करने के लिए हम जो है वो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं ऑन की। तो यहाँ पे आएगा द रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो हमने यहाँ पे जो है ऑन का जो है वो यूज़ करना है। इसके अलावा इसकी जो फिक्स प्रपोजिशन है वो बेस्ड ऑन है। तो आज की वीडियो में हम ये 30 जो है सेंटेंस मैंने आपके साथ प्रपोजिशन शेयर की हैं, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 30 या 30 प्लस और ऑलमोस्ट हमने जो है वो 100 प्रपोजिशंस टोटल करनी है, और उसी के अंदर हमारे जो है वो जितने भी डाउट्स क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह हम जो है वो अपने पेपर को अच्छी तरह से क्वालिफाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।